अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी तीसरी क्लास है दो दर्जी मसावात के मुताल्लिक़ से। तो पिछली क्लास यानी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि दी गई मिसाल को किस तरह पहचान सकते हैं कि ये मिसाल दो दर्जी मसावत है या ये दी गई मसावत दो दर्जी है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जज़र मालूम करने के तरीके यानी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग दी फैक्टर्स। मैंने कल आपको बताया था कि तीन तरीके हैं, एक अज़ाए ज़रबी का तरीका, एक मुकम्मिल मुरब्बे का तरीका और फार्मूले की मदद से हम जज़र मालूम कर सकते हैं। लेकिन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अज़ाए ज़रबी का तरीका यानी अज़ाए ज़रबी के तरीके से पहली अदद को आखिरी अदद को ज़रब करके किस तरह से हम दो अदाद हासिल करते थे यानी दो कीमतें हासिल करते थे। फिर उसके बाद है मुकम्मिल मुरब्बे का तरीका। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कोविड-19 की वजह से जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके ताल्लुक़ से इस तरीके को हटा दिया गया है। और अब तीसरा तरीका है फार्मूले की मदद से। ये आपके इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है। आप मुशाहिदा करेंगे, अगर आप 2018, 19, 20 तीनों के क्वेश्चन पेपर का मुतालिया करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन फिक्स इसके ताल्लुक़ से होगा यानी फार्मूले की मदद से हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। तो फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि ए, बी और सी तीनों क्या हैं? हकीकी एदाद हैं। तो इन तीनों हकीकी एदाद की मदद से एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हमें याद करना होगा और इस फार्मूले की मदद से हम दी गई मसावात को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले एक मिसाल है, यहाँ पर फार्मूले की मदद से दो दर्जी मसावात के जज़र मालूम करो अगर मौजूद हो। तो इस मिसाल का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर एक दो दर्जी मसावत दी गई है, उसके जज़र हमें मालूम करने पड़ेंगे। कौन से तरीके से? फार्मूले की मदद से, न कि अज़ाए ज़रबी के तरीके से, वो भी अगर वो मौजूद हों तो मौजूद हों तो इसका मतलब क्या है? मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक मसावत दी जाती है, उसके जज़र हासिल हो सकते हैं या न भी हासिल हो सकते हैं, क्योंकि एक दी गई मसावत दो दर्जी की हो सकती है या फिर न हो सकती है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से दो दर्जी मसावात के हल फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो दी गई मिसाल को लिख लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो x स्क्वायर का ज़रीब यानी x स्क्वायर के बाजू जो अदद मौजूद है तो अदद क्या कहलाएगी? a कहलाएगी। मैंने आपको बताया था अगर x स्क्वायर के बाजू अगर कोई अदद मौजूद ना हो तो उसका मतलब हमें समझना चाहिए कि इसका ज़रीब एक होता है हमेशा। फिर उसके बाद यहाँ पर x का ज़रीब कितना है? नफ़ी 5 है, तो b की कीमत कितनी होगी? नफ़ी 5। इसी तरह c यानी एक मुस्तकिल अदद, c की कीमत कितनी है? जमा 2। एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि यहाँ पर जो जमा में है उसे जमा में लिखना चाहिए, जो अदद नफ़ी में है उसे नफ़ी में लिखना चाहिए और जो अदद फिर जमा में है जमा में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जमा और नफ़ी में तब्दीली कर लेंगे तो पूरा हमारा जवाब गलत हासिल होगा। तो इसीलिए जो अलामतें यहाँ पर दी गई हैं उन्हीं अलामतों को यहाँ पर लिखना चाहिए। तो सबसे पहला ज़ाब्ता लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आइए अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कीमतें हमें मालूम है उनको यहाँ पर इस फार्मूले में दर्ज करना चाहिए। तो माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी की कीमत कितनी है? -5। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। बी की कीमत कितनी है? 5 है। देखिए यहाँ पर माइनस है और ये भी बी की कीमत माइनस है, तो पहले अलामतों को ज़रब करने पड़ेगा, इसीलिए माइनस माइनस प्लस 5। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये क्या होगा? -5 होता था, लेकिन यहाँ पर -5 है इसीलिए माइनस माइनस प्लस 5, प्लस और माइनस एज इट इज़। स्क्वायर रूट ऑफ बी की कीमत कितनी है? नफ़ी 5, नफ़ी 5 की कुव्वत 2, नफ़ी 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है? 3 ज़रब बी की कीमत कितनी है? 2 बटे 2 ज़रब ए की कीमत कितनी है? 3। आइए अब इसको मुख्तसर करेंगे। 5 जमा नफ़ी स्क्वायर रूट ऑफ 5 की कुव्वत 2 यानी 5 का मुरब्बा कितना होगा? 25। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, नफ़ी की कुव्वत 2 यानी नफ़ी ज़रब नफ़ी, नफ़ी नफ़ी जमा ही हासिल होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। 25 नफ़ी 4 3 12, 12 दूनी 24 हासिल होगा।
उसे नीचे लिखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर 2 3 6। अब आइए आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 जमा नफ़ी स्क्वायर रूट ऑफ 25, 12 दूनी 24 बटे 6। अब देखिए 5 जमा नफ़ी स्क्वायर रूट ऑफ 25 नफ़ी 24, 25 में अगर 24 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बचेगा बटे 6। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी एक किसका मुरब्बा है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक का मुरब्बा खुद एक ही है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक किसका मुरब्बा है? एक का मुरब्बा है। जैसा स्क्वायर रूट ऑफ 4 कई का मुरब्बा है? 2 का मुरब्बा है। ठीक उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 1 कई का मुरब्बा है? 1 का मुरब्बा है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक कई का मुरब्बा है? 1 का मुरब्बा है बटे 6। अब यहाँ पर इसके दो कीमतें हासिल होंगे। किस तरह? यहाँ पर जमा भी है और नफ़ी की भी अलामत है। सबसे पहले हम जमा को लेंगे, उसके बाद नफ़ी को लेंगे। इस तरह से हमें दो कीमतें हासिल होंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी 5 में 1 मिलाए तो 6, 6 बटे 6 1। तो x की एक कीमत क्या हासिल होगी? 1 हासिल होगी। दूसरी कीमत x बराबर 5 नफ़ी 1 बटे 6, 5 में 1 निकालने पर 4 हासिल होगा बटे 6, 2 2 4, 2 3 6। तो मुख्तसर करने पर दूसरी कीमत हासिल होगी 2 बटे 3। पहली कीमत 1 और दूसरी कीमत 2 बटे 3। तो ये क्या है? x बराबर 1 और x बराबर 2 बटे 3। ये हमारे दो जज़र हैं और हमने किस तरह मालूम किया? फार्मूले की मदद से मालूम किया। ठीक है। अब और एक मिसाल पर गौर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे और एक मिसाल है। x² + 4x + 5 = 0 है। यहाँ पर भी x² का ज़रीब कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, यानी a की कीमत 1, b की कीमत 4, यानी c की कीमत 5। और एक बार बता देता हूँ, x² का ज़रीब यानी इसके बाजू जो अदद होगा वो x² का ज़रीब कहलाएगा, जिसे हम अंग्रेज़ी में कोएफिशिएंट कहते हैं। x² का ज़रीब 1 है और x का ज़रीब 4 है, तो x² का ज़रीब a कहलाएगा, x का ज़रीब b कहलाएगा और जो एक अदद मुस्तकिल है वो c कहलाएगी। अब हमें a, b और c की कीमतें मालूम कर चुके हैं। अब आइए इसे फार्मूले में दर्ज करते हैं। तो x = -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर माइनस एज इट इज़ b की कीमत कितनी है? 4 है। पिछली मिसाल में यहाँ पर नफ़ी में था, नफ़ी जमा था, इसीलिए यहाँ पर 4 है। जमा नफ़ी क्या होगा? नफ़ी होगा। प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की कीमत कितनी है? 4 है, यानी 4² माइनस 4 इंटू a की कीमत कितनी है? 1 है, ज़रब c की कीमत कितनी है? 5 है। ठीक है, तो बटे 2 ज़रब 1, यानी a की कीमत 1 है। तो इसे आइए मुख्तसर करेंगे। नफ़ी 4 जमा नफ़ी स्क्वायर रूट ऑफ 4 के कुव्वत 2, यानी 4 का मुरब्बा कितना है? 16। नफ़ी 4 1 4, 4 5 20 बटे 2। यहाँ पर नफ़ी 4 जमा और नफ़ी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए छोटी अदद में बड़ी अदद को नफ़ी कर रहे हैं। छोटी अदद में जब बड़ी अदद को हम निकालते हैं या तफरीक करते हैं तो हासिल होने वाला अदद हमें नफ़ी की अलामत में हासिल होगा। तो 16 में 20 निकालने पर नफ़ी 4। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखें, जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ -4 या कौन सी भी अदद अगर रूट में नफ़ी की अलामत में मौजूद हो तो उसके जज़र हासिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसके कौन से भी जज़र हासिल हमें नहीं हो सकते। इसीलिए आपको मिसाल में पहली दफ़ा दिया गया था कि अगर इसके जज़र मौजूद हों तो ही इसे हासिल करें, वरना न हासिल करें। जब कभी भी आपको स्क्वायर रूट -4 में हासिल होगा, यानी नफ़ी की अलामत में आखिर जवाब हासिल होगा, तो उसे आगे हल करने की कोशिश न कीजिए, बल्कि इतना ही काफ़ी है। इसके कोई जज़र हासिल नहीं होते, क्योंकि नफ़ी 4 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं हो सकता। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ कितना 20 आपको हासिल होता है आखिर में, तो इसे हमें हल कर सकते हैं। किस तरह? उसमें से एक अदद हम मुरब्बा अदद को लेना चाहिए और एक अदद को फितरी अदद लेना चाहिए। 4 5 20 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कई का मुरब्बा है? 2 का, तो √5 इसका जवाब है, यानी 2√5। इस तरह से उसे हमें हल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए इतना काफ़ी होगा। अल्लाह हाफिज़।